मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ। 2013 20 महीना जमीन पर सोने के बाद में, जब दिसंबर 5 2013 को ईएमआई भर दिया 4,40,000 रुपया, और उसके बाद में 75,000 रुपए पड़े हुए थे अकाउंट में। जनवरी 5 2014 का ईएमआई नहीं दे पाता था किसी भी एंगल में। अपने आप को चौराहे पे खड़ा होकर बेच भी देता था तो भी नहीं कर सकता था। वो वाली कहानी हो गई थी। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जब कैसे निराश नहीं होते हैं, हताश नहीं होते हैं, पर जितना हम कर सकते हैं सब कुछ कर लेते हैं, तब जाकर प्रभु खड़े होते हैं। 5 तारीख को ईएमआई निकल गया, और दिसंबर का महीना 2013, और जनवरी 5 2014 आता था तो ईएमआई देने के लिए नहीं थे पैसे। मनी मन सोच रहा हूं कि पहला महीना जनवरी 5, दूसरा महीना फरवरी 5, तीसरा महीना मार्च 5 के बाद में बैंक जो है कभी भी तुम्हारे फ्लैट को जब्त कर सकता है, तुमको निकाल सकता है और तुम्हारे घर को बेच सकता है, लोन को निपटा सकता है। बाकी कुछ पैसा बच गया तो तुमको दे देंगे, नहीं बचा तो जय गुरुदेव, फुल स्टॉप, कहानी खत्म। ठीक है। फिर 9 दिसंबर को 4 दिन के बाद में, ये कहानी के बाद में, सामने से एक फोन आता है मुझे कि आप शिव प्रसाद बोल रहे हैं? कहा हाँ। आपका घर है ये? हाँ। अ, और कई सारी चीजें। आप सिटी बैंक में पहले काम करते थे, ट्रेजरी डिपार्टमेंट में, फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग में? हाँ। पर आप कौन बोल रहे हैं बताया नहीं भाई ने। तो चल रही है ऐसे, ऊपर नीचे 10 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद में आपने ग्रिंडलेस बैंक ज्वाइन किया? हाँ। तो उसके बाद में ना लास्ट में एचएसबीसी में छोड़ छाड़ के आप कोई बाबा के साथ में चले गए बेंगलोर। आप वही शिव प्रसाद हो? मैंने कहा हाँ भाई वही हूँ, पर आप कौन बोल रहे हैं? एंड दिस इज अ recorded conversation which is there, and he said are you there in the house? I said yeah I am there in the house, मैं घर ही पे हूँ। तो गिव मी आधा घंटे का मुझे टाइम दीजिए, मैं पहुंच रहा हूँ आपके घर पे। तो मैंने कहा बता तो दीजिए कि कौन हैं आप और क्या नाम है आपका, सारी मेरी पूरी कुंडली को जान रहे हैं आप। तो बोले कि अच्छा आता हूँ तो मैं बताता हूँ सारी बातें, अब वैसे ही पहचान जाओगे मुझे। ठीक है। तो वो आए आधे घंटे के बाद में, देखते से मैंने पहचान लिया उनको, और नाम नहीं याद आ रहा था पर फाइनेंस में थे। ताज ग्रुप ऑफ होटल्स, इंडियन होटल्स करके नाम है टाटा ग्रुप का, उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फाइनेंस होते थे, और मैं डायरेक्टली उनसे डील करता था एज ए यंग ऑफिसर इन सिटी बैंक। तो मैंने बोला सॉरी आई एम फॉरगेटिंग योर नेम, तो उन्होंने अपना नाम बताया, पारसी जेंटलमैन। तो वो बोले कि ये बिल्डिंग में तो मैं रहता था, टाटा का एक फ्लैट है ऊपर 3rd फ्लोर में। हाँ मुझे मालूम है। और कहता मैं उधर ही रहा हूँ, मेरी शादी उधर हुई है, मेरी दोनों लड़कियां उधर हुई हैं, अभी वो जवान हो गई हैं, एक कॉलेज में पढ़ रही है एक स्कूल में है, और 25 फ्लैट हैं सिर्फ इस बिल्डिंग में। और आई विल गिव यू अ लेफ्ट लेग एंड अ लेफ्ट आर्म टू बाई एन अपार्टमेंट इन दिस बिल्डिंग, बिकॉज आता नहीं है बिकने में इस बिल्डिंग में। तो आप बेच रहे हैं तो, पर मेरे पास में एक प्रॉब्लम है। कहता है कि मेरे पास में मैंने स्टॉक ऑप्शंस बेचे हैं एक कंपनी में जिसमें मैं काम कर रहा हूँ अभी, और मेरे पास में पूरा पैसा वाइट में पड़ा है। तो मैंने कहा भैया आपका प्रॉब्लम नहीं है, आपका प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम था कि मैं फुल वाइट पेमेंट में चाह रहा था, और मेरे को आज तक कोई मिला नहीं। मैं भी 1 साल 7 महीने से ढूंढ रहा हूँ कि कोई तो मिल जाए मुझे जो कि 100% वाइट में दे दे, पर एक भी पार्टी नहीं मिली। कोई मेरे को डायमंड में दे रहा है, कोई कह रहा है मैं डॉलर के अकाउंट में जमा करवा दूंगा, कोई मतलब अंटी में से डायमंड के स्टोन्स निकाल कर रख दिया, कोई एक 32 इंच का सूटकेस ले आया उसमें 1 करोड़ रुपया लेकर। ये सारी चीजें हो रही थी, पर कोई भी 100% फुल चेक पे आ नहीं रहा था।
और ये भाई अपना प्रॉब्लम बता रहा है जो कि मेरे प्रॉब्लम के साथ में मैच कर रही है। मतलब ये है गुरु का गेम। आप समझ रहे हैं इस बात को कि एक तरफ पैसा जरूरी है जीवन को जीने के लिए, और दूसरी तरफ उसके लिए हाय तौबा करने की भी जरूरत नहीं है। और जब जब जितना जितना चाहिए उतना दिया जाएगा। और बोला मेरी दूसरी शर्त है कि 31 दिसंबर के पहले ये सौदा हो जाना चाहिए। मैंने कहा इसमें भी मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, मैं तो आज कर दूं। फिर कहता है रह गया एक ही बात, ओनली वन थिंग इज लेफ्ट आउट, दैट इज द प्राइस। मैंने कहा देखिए अब मैं भी कुछ बोल लेता हूं। मैंने कहा 1 साल और 7 महीने से मैं एक प्राइस पकड़ कर चल रहा हूं, एक ही प्राइस। मैंने उसको ना दाएं किया ना बाएं किया। ठीक है, और वो मुझे लगता है कि ठीक है प्राइस, और मेरे को मच्छी बाजार नहीं बनाना है। मैं एक प्राइस कोट करूंगा, आपको जमेगा तो आप यस बोलना, नहीं तो आपके पास में एक और ऑप्शन है कि आप एक काउंटर प्राइस मुझे दे सकते हो। इसके अलावा और कोई बात नहीं करेंगे। आप भी प्रोफेशनल फाइनेंस हो, मैं भी प्रोफेशनल फाइनेंस पर्सन हूं, तो इज दिस ओके? तो उसने बोला परफेक्ट, तो आप अपना प्राइस बताइए। मैंने अपना प्राइस बताया, भाई ने हाथ सामने करके हैंडशेक कर दिया, डन। सर 26 ऑफ दिसंबर 26 ऑफ दिसंबर सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में साइन होकर 2013 पहली बार 20 महीने में काली पीली टैक्सी में बंबई में बैठकर हम लोग वर्ली सब रजिस्ट्रार ऑफिस से घर का पोजीशन देने के लिए वापस आ रहे हैं टैक्सी में। और मेरा फोन बजता है। किसका है फोन? शिव का। गुरुजी। गुरुजी 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 का फोन। गुरुजी का। गुरुजी का। यूएस में से कॉल कर रहे हैं। बिक गई। मैंने मैंने मिसेस ने एक जन को तक नहीं बताया, एक जन को नहीं बताया, क्योंकि हमें लगा पता नहीं किसी को बताएंगे पनवती, पता नहीं वैसी 7.5 चल रहा था और दुनिया भर के सारे चल रही थी चीजें। तो हमने कहा बताते नहीं है किसी को भी। मैंने अपने घर में किसी को नहीं बताया, मैडम ने अपने घर पे किसी को नहीं बताया, किसी को नहीं मालूम है दिन दुनिया में अदर देन सब रजिस्ट्रार एंड द बायर। ब्रोकर भी नहीं है डील में, और प्रभु को सारी चीजें मालूम है। यूएस से कॉल कर रहे हैं मेरे को, बिक गया तेरा घर? तमिल में पूछ रहे हैं मेरे से। पहला क्वेश्चन, मैंने कहा हाँ गुरुजी बिक गया। अच्छा जितना तेरे को चाहिए था उतना मिल गया क्या? मैंने कहा हाँ गुरुजी। जैसे तेरे को चाहिए था वाइट में वैसा मिल गया क्या? और ऊपर से तू वो ब्रोकरेज वॉज 2%, 11 करोड़ का फ्लैट बिका। 2% बहुत बड़ी बात हो जाती है। मैंने कहा गुरुजी डायरेक्ट बिक गया विदाउट ब्रोकर। क्लब में मैंने अपने डाल दिया था, क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया सीसीआई में मेंबर हूं मैं कई सालों से, 20-25 साल से। तो वहां पर डाला था एडवर्टाइजमेंट, उसको देखकर किसी ने फोन किया मेरे को और उसने खरीद लिया और फुल चेक दे दिया, और कोई ब्रोकरेज भी नहीं देना पड़ा। तो गुरुजी सामने से ये सारा एक एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये हैं हमारे गुरु, इसको समझना है। लक्ष्मी का निरादर भी नहीं करना है एक तरफ, और लक्ष्मी के पीछे पड़ना भी नहीं है बहुत ज्यादा हाथ धोकर।